आप देख रहे हैं राज ई लर्निंग। और आज इस राज ई लर्निंग पे अपन जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है उस ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और ज्वलंत मुद्दा ये है कि दिल्ली में प्रदूषण। काफ़ी दिनों से अखबारों के अंदर ये सुर्खियां बना हुआ है, दिल्ली में प्रदूषण। और ये भी देखा जाता है कि अक्टूबर और नवंबर मंथ के अंदर ये दिल्ली का प्रदूषण काफ़ी चर्चा में बन जाता है। क्या है दिल्ली का प्रदूषण और क्या है AIQ एयर इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ये चर्चा में क्यों आया? एक्चुअल में दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रविवार को सुबह 11:45 पे जब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला गया था तो वो 701 दर्ज किया गया। अब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है और 701 यानी कि इसका कितना खतरनाक स्तर है, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। यदि इसमें देखते हैं तो दुनिया के जो 10 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है उसमें भारत के 3 शहर हैं, जिसमें एक तो अपना दिल्ली हो गया, दूसरा कोलकाता हो गया और जो तीसरा शहर है वो हो गया मुंबई। यानी कि 10 में से 3 शहर जो प्रदूषित शहरों में हैं वो भारत के हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है वो है दिल्ली की। अब हम देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि आपके जो AQI है, जिसको अपन हिंदी में वायु गुणवत्ता सूचकांक बोलते हैं, ये AQI 17 सितंबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत देश की राजधानी नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया था। तो सबसे पहली बात तो AQI प्रारंभ कब हुआ था? 2014 के अंदर प्रारंभ किया गया था। और कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो प्रारंभ किया गया था इसको न्यू दिल्ली से। और इसका पूरा नाम यदि पूछे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, और हिंदी में इसको बोलते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक। अब इस वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर ये पता लगाया जाता है कि जो प्रदूषण है उस प्रदूषण का स्तर कितना है, कितनी खतरनाक स्थिति के अंदर वो प्रदूषण है। अब इसका जो आकलन करते हैं वो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, एक्चुअल में ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसने विकसित किया था। लेकिन किसकी सहायता से विकसित किया था? वो किया था आपके IIT कानपुर के सहयोग से विकसित किया था। तो जब भी AQI की बात होती है तो वो आपके CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा विकसित किया गया और सहयोग लिया था IIT कानपुर का। इसमें देखिए क्या होता है कि AQI के अंदर ये 8 प्रदूषकों पर आधारित है कि उस एयर के अंदर ये 8 प्रदूषक किस स्तर में है और किस मात्रा में। 8 प्रदूषक कौन कौन से हैं? पार्टिकुलेट मैटर, जिसमें पार्ट पर PM10 कितना है। दूसरा पार्टिकुलेट मैटर जिसमें PM2.5 कितना है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना है। सल्फर डाइऑक्साइड कितना है। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है। ओजोन कितना है। अमोनिया कितना है और लेड कितना है। इन 8 प्रदूषकों के आधार पर वायु की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। किसका? वायु की गुणवत्ता का। उसको ही अपन AQI बोलते हैं यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये जितने ज़्यादा होंगे AQI का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब इसके आधार पे इसको कितनी श्रेणियों में बांट रखा है वो अपन देखते हैं। AQI के आधार पे इसका जो रिजल्ट है उसको कुल 6 श्रेणियों में बांट रखा है। कितनी श्रेणियों में बांट रखा है? 6 श्रेणियों के अंदर बांट रखा है। पहली श्रेणी होती है जब AQI की वैल्यू 0 से 50 है तो ये माना जाता है कि वो एयर है, उसकी क्वालिटी क्या है? गुड है। जब यदि 51 से लेकर 100 तक है तो ये माना जाता है कि एयर की क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री है, ऐसी बुरी नहीं है। यदि उसकी वैल्यू 101 से 200 के बीच आती है तो ये माना जाता है कि एयर की क्वालिटी मॉडरेट है। यदि वैल्यू 201 से 300 के बीच में आती है तो कंडीशन पुअर है, और 301 से लेकर के 400 आती है तो वेरी पुअर, और छठी जो श्रेणी है यानी कि 401 से लेकर 500 के बीच आती है तो सीवियर कंडीशन है। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है AQI की, वैसे वैसे खतरा बढ़ता जाता है और बीमारियों भी बढ़ता जाता है, इसका प्रभाव भी बढ़ता जाता है।
तो दिल्ली की अभी अपन ने बात करी थी कि 500 को भी क्रॉस कर गया, यानी कि स्थिति गंभीर है। नेक्स्ट आता है, तो फिर ये वायु प्रदूषण होता किस कारण है? वायु प्रदूषण होने का प्रमुख कारण है हवा का बहाव में कमी आ जाती है, या अत्यधिक बारूद जला रहे हैं, जैसे कि हम कोई वो पटाखे वगैरह, दीपावली वगैरह है, किसानों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में पराली जलाना, चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, वाहनों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। आप देखिए दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, ऑटोमोबाइल्स बहुत ज़्यादा है, गंदा कचरा या प्लास्टिक जला रहे हैं अपन लोग, रासायनिक पदार्थों से जो वायु प्रदूषित हो रही है, आणविक संयंत्रों से हो रही है, जंगल काट रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, तो इन सब से वायु का प्रदूषण हो रहा है। इसी कारण जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वहाँ पे स्थिति और गंभीर हो जाती है। तो जो भी वायु प्रदूषण का स्तर मापा जाता है वो AQI में मापा जाता है। तो हमें ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि वायु प्रदूषण को रोका जा सके? तो देखिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हमने कल ही अखबार की सुर्खियों में ये पढ़ा था कि वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं दिल्ली के अंदर, इन पेड़ पौधों के ऊपर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। फायर वालों से कहा कि इन्हें पानी छिड़काए, ताकि यहाँ जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ हैं उन पत्तियों पे जो एयर पॉल्यूटेंट है वो हटे, और पौधों की जो श्वसन की गति है वो बढ़े और ऑक्सीजन का लेवल बढ़े, ताकि प्रदूषण कम हो। तो सबसे पहली बात तो पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे नहरी पटरियाँ, जहाँ कहीं पे भी रिक्त भूमि है, जिसको अपन सामाजिक वानिकी भी बोल सकते हैं। जितनी ज़्यादा सामाजिक वानिकी होगी उतना ज़्यादा प्रदूषण कम होगा, क्योंकि पौधे बढ़ेंगे तो प्रदूषण कम हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे हरित प्रवृत्तियों का विकास किया जाना चाहिए। इसी तरह जो औद्योगिक कारखाने हैं वहाँ पे भी शुद्धिकरण संयंत्र लगाए जाने चाहिए, चिमनियों की ऊंचाई ऊपर की जानी चाहिए, और पेट्रोलियम कारों के स्थान पे या जो डीजल वाहन है उसके स्थान पे बैटरी चालित वाहन या CNG कारों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण को रोका जा सके। तो ये था फ्रेंड्स अपने आज का मेन टॉपिक कि प्रदूषण क्या है और एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है और इसके क्या क्या प्रभाव है, क्योंकि ये अभी काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है दिल्ली का प्रदूषण। तो आप इसके बारे में जो क्वेश्चंस है उसको भी याद रखिएगा और अपनी जानकारी को बढ़ाइए। धन्यवाद राज ई लर्निंग के साथ जुड़ने के लिए।